हेलो फ्रेंड, जय माँ बगला हूँ, जय माता सी। सॉरी, आज मैं वापस से शायद वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि सुबह की पूजा मैंने अभी कर ली है। रात को भी 2-2:30 बजे तक बैठी थी। ब्लेसिंग भी मैंने रात को दे दी थी। मैंने वो ब्लेसिंग ऐसी दी कि आप उसको लूना चमारी की शक्ति को महसूस कर सकते हो। जब आप मेरी आंखों में देखोगे तो आपको लूना चमारी की शक्ति पूरी महसूस होगी। एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति होगी, एक और आपको पास होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपने भी लूना चमारी शक्ति ली तो इसी तरह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बहुत सारी बहनें मुझसे शिकायत करते हुए, एक बहन ने भी शिकायत की कि उनके पति भी उनको 3 साल से छोड़ के किसी और औरत के साथ रहते। तो मैंने उन्हें कहा तो उन्हें बुरा लग गया। देखिए, मैं आप सबको गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कमेंट पढ़िए। मैंने जो अपनी आंखों में देखो बोला है उसमें कमेंट पढ़िए। 50,000 लोगों में 2,000 लोगों ने मुझे कमेंट किया है, उसमें 99% यही है। मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी। आज की तारीख में आदमी भी गलत होते हैं, आदमी को भी सही नहीं बोलूँगी, लेकिन उसमें आधी गलती आपकी रहती है। एक औरत जब शादी करके घर आती है ना, तो आप लोग पहले अपने पति को कितना दुख देते हो। देखिए, एक आदमी एक औरत से शादी करता है, इसलिए करता है कि उसके साथ, एक आदमी एक औरत से शादी क्यों करता है कि उसके परिवार को देखे, उसको देखे। प्लस कितनी औरतें क्या करती मालूम है, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठा के पतियों को, मतलब आदमियों को अपने पीछे पीछे भगाती है, लेकिन उनकी फीलिंग्स को नहीं समझती। मैं खुल के बात करती हूँ। आप अपने पति को महीनों महीनों तक अपने से दूर रखेंगे, वो करेंगे। और मैंने 99% देखा है कि जो पत्नी अपने पति को अपने से दूर रखती है, वो सीधी सीधी बात है, उनका किसी और के साथ चक्कर रहता है। जहाँ पे देख लीजिए, अगर पत्नी सिर्फ अपने पति के होके रहती है ना, तो उससे बाहर चाहे कोई भी आदमी देखे उसे अच्छा नहीं लगेगा। उल्टा वो 24 घंटे अपने पति का वेट करेगी, दिन भर उससे झगड़ा करेगी, उसके पीछे पड़ी रहेगी, मेरे साथ बैठो उठो, मेरे साथ ही रहो, किसी और ऐसे बोलेगी। लेकिन जहाँ पे जरा सा माइंड किधर और गया, किसी और के साथ गया, फिर भले पति घर पे आए ना आए, खाना खाए ना खाए, उठे कि बैठे, सोए नहीं, बस उन्हें सिर्फ महीने के पगार से मतलब रहता है कि महीने का पगार आएगा तो मुझे बच्चों का खर्चा चलाना है, फीस भरनी है, पैसा दो, चाहे झक मार के लाओ, चाहे कहीं से भी दो। उनके खाने की चिंता नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा गलती आप लोग का रहता है, जब आप लोग पतियों को महीनों महीनों भर अपने से दूर रखेंगी, कहीं और दिमाग लगाएंगी, ये करेंगी, तो कैसे चलेगा। कुछ औरतों का मेरे पास शिकायत आता है कि माँ मैं क्या करूँ। पूरा बात बता दी खुल के, मेरा पति मुझे पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए तुम उसके पास, दूसरों के पास जाओगी। अरे हम औरतें मट्टी की हांडी के जैसी होती हैं। कच्ची मट्टी की हांडी तब तक पवित्र रहती है जब तक वो चूल्हे पे नहीं चढ़ती। एक बार चूल्हे पे चढ़ गई तो उसकी पूरी पवित्रता और उसकी सब कुछ ख़त्म हो जाती है। आप तब तक पतिव्रता हो, तब तक पवित्र हो, जब तक आप अपनी सिर्फ पति की हो। जैसे ही आपने किसी और पे नज़र मारी और जैसे ही आपने किसी और के सामने अपना प्रदर्शन किया, मतलब एक तरह से किसी के सामने नंगे हो गए, उसके बाद आपका ख़त्म। आप में और एक कॉल गर्ल में, एक वेश्या में कोई कमी नहीं रह जाती है, ये बात याद रखो। दूसरी गलती ऐसी होती है आपके मायके। आप लोग औरतें ऐसे करती हैं कि पति को कम टाइम देके, जब देखो बस मायके मायके मायके। अगर अभी वही पति के घर के कोई आ जाएंगे तो आपको खाना बनाने में, आपके पेट में, हाथ में, सर में दर्द होने लगता है। लेकिन जहाँ मायके का कोई आ गया तो आप क्या, भले पति के पास पैसे रहे ना रहे, तो भी आप ज़बरदस्ती ये लाओ वो लाओ, आओ भगत करवाना शुरू कर देंगी। सबसे पहली बात, आपको कोई लूना चमारी किसी चीज़ का वशीकरण कराने का ज़रूरत नहीं। अगर आप सही हो जाए तो आपका पति आपकी वजह से बाहर जाता है। आप पहले अपनी कमियाँ तो ढूंढिए। सुबह अगर आप टाइम पे उठ जाएंगी, अच्छे से नहा धो के सज सवर के पति को नाश्ता बना के देंगी, शाम को अच्छे से रहेंगी, उनकी पसंद नापसंद को जानिए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रही हूँ, उनके पसंद नापसंद को जानिए। आप अगर उनके सामने अच्छे से रहेंगी, जिस तरह से उन्हें पसंद है उस तरह से रहेंगी, उनका पूरा ध्यान देगी, तो पति क्या पागल है कि बाहर जाएगा। आदमी कमाता ही है अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन वो बाहर कब उसको जाता है, जब उसे कमी उस चीज़ की करती है। कितना भी कमा के आने के बाद घर में चिड़चिड़ हो, सीधे मुंह से इंसान बात ना करे, आने के बाद कुत्ते के जैसा जो भी है परोस के दे दे, भाई ये खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, ऐसा हो जाए। 24 घंटे मायके में रहे, 24 घंटे इंसान फ़ोन पे लगा रहे, मायके में फ़ोन लगाता रहे, 24 घंटे फ़ोन पे पड़ा रहे, आलस में पड़े रहे। कितनी औरतों को तो मैंने देखा। अभी ये सारी चीज़ों की शिकायत अगर आए तो क्या करेगा आदमी कंटाल के थक हार के, जब उसे कोई दूसरा सहारा मिलता तो वो जाएगा ही ना। आदमियों की भी मैं बात बताती हूँ, आदमियों की भी गलती। कभी कभी आदमियों के पास औरतें अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनको एक गंदी आदत होती है। जैसे भी मैंने बताया कि 1-2 आदमी को, जो कि इंसान एजेड है, पेशे से वकील है, तो भी उसको एक गंदी आदत है औरतों की। सोचो, वो खुद वकील हो के, कानून का बंदा हो के कानून से छेड़खानी कर रहा है, छोटे छोटे लड़कियों को, कहते हैं ना, छोटी जवान औरतों को ख़राब कर रहा है। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। इन लोगों के अंदर एक, कहते हैं ना, एक राक्षस होता है, इनके लिए एक नपुंसक का है।
कितनी औरतें बोलती हैं कि मेरा आदमी मुझे 1 रुपया नहीं देता है, 3-3 4-4 साल हो गए, खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, बच्चों के लिए नहीं देते, लेकिन बाहर औरतों के लिए उड़ाते हैं। क्या करेंगे? आपको ऐसा लगता है वो उड़ाते हैं, आपने ये नहीं देखा आज की तारीख में आदमी लोग उड़ाते नहीं है, बाहर खुद ऐसी औरतों को पकड़ते हैं जो उनका खर्चा भी उठाए और उनकी सारी ख्वाहिशें जो आप नहीं पूरी कर पाती वो पूरी करें। क्योंकि ये नेट का ज़माना है, ये नेट ये गंदी चीज़ है। आज की तारीख में सब लोग जब देखो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे फेसबुक यूट्यूब देखकर गंदी चीज़ें देखकर गंदी आदतें होती है। वो गंदी आदतें वो चाह के भी आपसे घर पे नहीं बोल पाते, उनको पूरी करने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए वो बाहर जाते हैं। ऐसे आदमियों को क्या करना चाहिए? नपुंसक कर देना चाहिए। ऐसी बात है, कमाना है ही नहीं किसी को आज की तारीख में। सेल्फ से आप सबसे बड़ी गलती हम औरतों की होती है, फर्स्ट स्टेप हम उठाते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें शादी करा दिया, एक लाइसेंस मिल गया, गले में मंगलसूत्र पहन के मिले, ये क्या, वो कहीं नहीं जाएगा। सीधी बात है, आपने मंगलसूत्र पहना है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कानून ने भी इस बात का इजाज़त, जैसे औरतें मुझे कहती हैं कि मेरा पति मुझे पूरा नहीं कर पाता है, फ्रैंकली बोल रहे, आप कमेंट बॉक्स पढ़िए, मुझ पर बोलते हैं कि मेरा पति मुझे पूरा नहीं कर पाता है, मैं क्या करूँ, मुझे खुश नहीं रखता है। तो सेम टू सेम बात है, पति भी यही शिकायत करते हैं कि पत्नी से जब मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, खुशी पूरी करने के लिए 24 घंटे काम करता हो, दिन भर दिमाग टेंशन में रहता है, दिमाग टेंशन में से घर पे आके आदमी सुकून चाहता है, घर पे आने के बाद भी चिक मिक चालू रहता है, तो आदमी उस जगह पे सुकून पाएगा ना जहाँ उसे वो चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, तो वो चीज़ के लिए वो बाहर जाता है। तो इसके लिए तो कानून ने भी इजाज़त दी है, आज की तारीख में लिविंग रिलेशनशिप भी इजाज़त दी है। लेकिन आपके सर पे तो किसी को लाके नहीं बिठा रहा है ना, आपकी जगह तो किसी को नहीं दे रहा है ना, बैंक में तो नॉमिनी में आपका ही नाम है ना। लेकिन बाद में ये चीज़ें क्यों होती है? आज की तारीख में हर मुद्दा तलाक तक चला जा रहा है। क्यों जा रहा है तलाक तक मुद्दा? आपकी गलती से जा रहा है आप। और सबसे बड़ा वो वीक पॉइंट आप लोग का है, आपके मायके वाले। जिस दिन हर लड़कियों ने अपने मायके वालों को अपने घर से दूर किया और पति को सम्मान देना शुरू किया ना, उस दिन आपका घर नहीं टूटेगा, ना मुझसे लूना चमारी वशीकरण कराने की ज़रूरत है ना कुछ। क्योंकि सबसे पहली और आखिरी गलती आपकी है। आप लोग को लगता है बस हमारे मायके वाले हमारे सब कुछ है। शादी के पहले यही मायके वाले काटने को लगते हैं, शादी के 4-5 सालों तक जब तक बच्चा नहीं होता तब तक यही मायके वाले दुश्मन लगते हैं। क्यों? क्योंकि पति का बुखार चढ़ा रहता है सर पे। जैसे जैसे उम्र बीतती, जैसे जैसे दिन बीतते, फिर आपको मायके वाले याद आते हैं। अरे कम से कम ये भी सोचो कि आपके भी घर में, आपके भी मायके में एक भाभी होगी, एक क्या 2-2 3-3 भाभी होगी, वो भी किसी और घर से आई है, वो भी इरिटेट होती होगी। कितनी औरतें हर हफ्ते बोलो, हर महीने बोलो, मुंह उठा के पहुंच जाते। आपको पता है, आप चले तो जाते, इंसान आपको हंस के तो देखता है, लेकिन पीठ पीछे ना वो अपने आप को कोसता है कि एक तो ऐसे ही ज़िंदगी में आराम नहीं है। आज की तारीख में हर इंसान काम धंधे वाला है। आज की तारीख में आप घर में देखो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान जॉब करता है, और उस जॉब की दुनिया में दिन भर में छुट्टी मिलने बाद एक संडे का दिन छुट्टी का मिलता है, तो सब सोचते हैं आज अपने पति के साथ घूमने जाए, पिक्चर जाए, काम करे। उसी में अगर गलती से ननद लोग घर पे पहुंच गई और उनकी आवभगत करनी पड़ गई तो और दिमाग ख़राब हो जाए। फिर गुस्सा आता है कि अरे त्यौहार में आओ ना, रक्षाबंधन है, दिवाली है, गणपति, उसमें आओ, हर महीने क्या मुँह उठा के आने का। और सबसे ज़्यादा ये माएँ हरकत करती हैं। माओ को ऐसा लगता है, माओ को बोल दो तो बोलेंगी मेरी बेटी को कुछ बोलने का नहीं, अपने जाके बोलने का ही। तुम्हारी बेटी को कुछ बोलने का नहीं, और तुम जिस बहू को तकलीफ़ दे रही हो तुम्हारे में दम है, तो तुम्हारी बेटी को बोलो ना, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुमको आके संभाले करे, देख लेना, और सबसे पहले भागेगी। तुम जब बुलाओगी ना, मेरी तबीयत खराब है, मुझे 10 दिन आके संभाल, सबसे पहले भागेगी। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे कमेंट में जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से बोल रही हूँ। आपको अपना घर बचाना है ना, तो 2 काम करो मेरी बहनों। पति पे ध्यान दो, अच्छे से रहो, उनके खाने पीने का ध्यान दो, कैसा भी पति बिगड़ा रहे साथ में आएगा। और अपनी कुल देवी को रोज़ सुबह उठ के दीपक जलाओ, और शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जला के यही बोलो, पहला सिंदूर माँ को लगाओ, फिर अपने माथे पे सिंदूर लगाओ। बोलो माँ, जैसे आप सदा सुहागन हो, मैं भी सदा सुहागन हूँ, मेरे पति मेरे पास वापस आए। जो गलतियाँ की उसे भूलो, वापस से सुधारने की कोशिश करो। मायके वालों को दूर रखो, मायके वालों को अपने से दूर रखो। साल 1.5 साल कहते ना, त्यौहार मतलब में आधे घंटे के लिए जाओ और अपने घर में आओ, तो पति को भी लगेगा कि नहीं, मेरी पत्नी सिर्फ मेरे लिए, देखो मेरे लिए मायके भी नहीं जाती। एक दिन ऐसा करना शुरू करो, धीरे धीरे खुद बाजी आपके हाथ में आएगी। और बाकी कुछ गलत है तो मैं सुधारने बैठी, मैं तो आज भी बोल रही हूँ, लूना चमारी मात्र एक कारण है, कामाख्या की ही एक पूजा ऐसी है जो आपको आपका घर बचा सकता है, बाकी कोई बचा नहीं सकता। पैसे खर्च होते करने पड़ेंगे, अगर अपना घर बचाना है तो 2 पैसों का मुँह मत देखो, घर बचाओ, ठीक है, और अपने आप को सुधारो। इतना ही बोलूँगी एक माँ होने के नाते, बाकी कुछ नहीं।